ज़िंदगी में सारी चीज़ छूट गया सर। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी। मैं अपने दुख और पीड़ा को हम किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। एजुकेशन सिस्टम इज अ स्कैम। डिग्री तो है, योग्यता नहीं है। एजुकेशन एक अलग चीज है, स्किल एक अलग चीज है। तो हम लोग स्टूडेंट इस तरह बेरोजगार हो गए हैं। brainer for me because I felt I would choose skills over degree. Education, skill, And should your college degree mean more than your experience with से पर के ललाट पूरा चानी उड़ गया है। एजुकेशन सिस्टम इज अ स्कैम, इज इट? चलो आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ, रिलेट करने की कोशिश करना। ये रोहन है, एक एवरेज इंडियन स्टूडेंट। इसके पेरेंट्स ने इसे बोला, बेटा अच्छे मार्क्स लाओगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी। रोहन मेहनत करता रहा, स्कूल, ट्यूशन, कॉलेज, एग्जाम, लाखों की फीस, फिर भी जॉब नहीं मिली। इंटरव्यू में पूछा गया, स्किल्स क्या हैं, एक्सपीरियंस कहाँ है? रोहन शॉक में था। 17 साल स्कूल, 4 साल कॉलेज, फिर भी जॉब की कोई गारंटी नहीं। रोहन सोच में पड़ गया, क्या ये स्कैम है? क्या एक ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बारे में रोहन को आज तक नहीं पता? अगर आप भी रोहन की तरह कंफ्यूज्ड हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्या एजुकेशन सिस्टम सच में सक्सेस का रास्ता दिखाता है, या ये एक ऐसा पुराना फॉर्मूला है जो आज के टाइम में फिट नहीं होता? चलो सच का पता लगाते हैं। एजुकेशन जो हमारा फ्यूचर शेप करता है, जिसे अक्सर स्टूडेंट्स पसंद नहीं करते, कभी आपने सोचा है कि ये एजुकेशन सिस्टम किसने बनाया, क्यों बनाया, और इतना पढ़ने के बाद भी स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड क्यों रह जाते हैं? चलो समझने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन हजारों सालों से एग्जिस्ट करती है। इंडिया में गुरुकुल सिस्टम था जिसमें स्टूडेंट्स गुरु के साथ रहते थे और वेदास, मैथमेटिक्स, वॉरफेयर जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। ग्रीस में प्लाटो और एरिस्टोटल ने फिलॉसफी सिखाई, और चाइना में कन्फ्यूशियस ने एथिक्स और गवर्नेंस पे फोकस किया। पर ऐसा क्या हुआ जो सब कुछ बदल गया जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए? ब्रिटिश ने मॉडर्न स्कूल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। लॉर्ड मकॉले ने 1835 में एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम डिजाइन की जिसमें सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग क्लर्क बनाए जाएं। इस सिस्टम ने रोट लर्निंग, इंग्लिश लिटरेचर और वेस्टर्न साइंस पर फोकस किया और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को साइड कर दिया। इनका एक ही मकसद था, थिंकर्स नहीं वर्कर्स बनाना। आपको क्या लगता है कि इनका ये फॉर्मूला कामयाब रहा? चलो समझते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट कहती है कि डिजिटल एक्सेस बढ़ने की वजह से 9 मिलियन जॉब्स 2030 तक खत्म हो जाएंगे, और सबसे बड़ी बात 39% लोगों की स्किल्स पुरानी हो जाएंगी। मतलब अगर नए स्किल्स नहीं सीखे तो जॉब मिलनी काफ़ी मुश्किल हो सकती है। सिर्फ 50% लोग जिनके पास फॉर्मल एजुकेशन है उनके पास रेलिवेंट स्किल्स है। मतलब आधे लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जॉब के लायक नहीं है। स्कूल और कॉलेज हमें सिखाता है कि डिग्री मिल गई तो लाइफ सेट है, पर आज के जमाने में कंपनीज डिग्री से ज्यादा स्किल्स और एक्सपीरियंस पे फोकस कर रही हैं। ग्लासडोर की एक रिपोर्ट कहती है कि 15 ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जो जॉब के लिए कॉलेज डिग्री नहीं मांगती। हाँ, आपने सही सुना, एप्पल, गूगल और IBM जैसी हाई पेइंग टेक जाइंट्स भी। मतलब स्किल्स है तो डिग्री की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सवाल ये है कि कैसे प्रिपेयर करें इन कंपनीज के लिए। आज के टॉप CEOs स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग ने कॉलेज ड्रॉप आउट किया क्योंकि उन्होंने रियल लाइफ स्किल्स पे फोकस किया। फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप्स और ऐसी ऑल्टरनेटिव करियर्स बूमिंग है। डिग्री कंपलसरी नहीं है। प्रैक्टिकल स्किल्स जैसे कोडिंग, कम्युनिकेशन, बिजनेस नॉलेज और डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। फिर भी हम डिग्री के पीछे भाग रहे हैं बिना सोचे समझे कि एक्चुअल डिमांड क्या है। अगर सच बोला जाए तो ये बिजनेस एक $1 बिलियन इकोनॉमी बन चुका है। इंडिया की जो प्राइवेट कोचिंग इंडस्ट्री का साइज है वो अप्रॉक्स 58,000 करोड़ रुपीस है 2028 का। इसका जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है वो 1,34,000 करोड़ रुपीस है। कॉलेज लाखों चार्ज करते हैं
लेकिन नौकरी की गारंटी नहीं देते। कोचिंग इंडस्ट्री जैसे जेई, नीट, कैट के लिए लाखों बच्चे जाते हैं, लेकिन आपको पता है कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं? स्टूडेंट लोन्स चुकाने के लिए लोग जिंदगी भर स्ट्रगल करते रह जाते हैं। इंडिया में इंजीनियरिंग को हमेशा से एक गोल्डन टिकट जैसा देखा गया है। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा या बेटी इंजीनियर बने, एक अच्छी जॉब मिले और उनकी लाइफ सेट हो जाए। हर साल लाखों बच्चे कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए, दिन रात मेहनत करते हैं और फाइनली किसी ना किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले ही लेते हैं। लेकिन जब डिग्री हाथ में आती है तो एक कड़वी सच्चाई सामने आती है, जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। इस साल 15 लाख स्टूडेंट्स इंजीनियर ग्रेजुएट होंगे, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 10% ही स्टूडेंट्स को जॉब मिलेगी। मतलब 90% स्टूडेंट्स या तो स्ट्रगल करेंगे या फिर अपनी फील्ड से हटके किसी जॉब में लगने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सर्वाइवल भी जरूरी है। कॉलेज सिर्फ डिग्री देते हैं, लेकिन इंडस्ट्री रेडी स्किल्स नहीं। कंपनीज को ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो तुरंत काम संभाल सके, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लेके बाहर निकलते हैं। कंपनीज को स्किल्ड लोग नहीं मिलते और ग्रेजुएट्स को जॉब नहीं मिलती। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सिर्फ डिग्री लेना काफी है क्या, या फिर नए जमाने के हिसाब से नए स्किल्स सीखना भी जरूरी है? और अगर जरूरी है तो कैसे सीखें और कैसे करें? इतना सब बता दिया तो फिर इसका सॉल्यूशन भी तो होगा ना। कुछ सॉल्यूशन है। अब मैं आपको इसके ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगी, आप ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। आप एक 100 डे चैलेंज भी ले सकते हो ताकि आपको आपकी ग्रोथ पता लग सके। आपको अगर उस 90% बच्चों में नहीं आना, उस 10% बच्चों में आना है जिसको जॉब मिल रही है, तो आपको ये स्किल्स सीखनी बहुत ज़रूरी है और अपना रियल एजुकेशन फाउंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। YouTube, Coursera, Udemy से नए स्किल्स सीखो और फ्री रिसोर्सेज से नए स्किल्स सीखने की कोशिश करो, अपने फील्ड के, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। फ्रीलांसिंग और स्टार्टअप्स करना शुरू करो, छोटे से ही सही पर शुरुआत करो। एक हाई डिमांडिंग स्किल सीखो और अपनी अर्निंग करना शुरू करो। राइटिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, एडिटिंग, जो आपको पसंद हो सब करने की कोशिश करो। पैसा कमाने, बचाने और इन्वेस्ट करने की स्किल सीखो। अगर बात करना नहीं आता तो दुनिया तुम्हें सीरियसली नहीं लेगी। अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दो। लाइफ में स्ट्रेस और फेलियर्स आएंगे ही, पर उसको डील कैसे करना है ये आपके ऊपर है। ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट स्किल्स है जो हमारे करिकुलम में नहीं होती, लेकिन हमें रियल लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरत होती है। नए आइडियाज सोचो, नया काम शुरू करो, कैलकुलेटेड रिस्क लो और ग्रो करो। आपको इस वीडियो में लग रहा होगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे फ्लॉज हैं, लेकिन स्कूल हमें बेसिक स्किल्स देता है जैसे रीडिंग, राइटिंग, कैलकुलेशन और इवन डिसिप्लिन और टीम वर्क भी सिखाता है, जो हम यूज करते ही हैं रियल लाइफ में। लेकिन बिना सोचे समझे इस सिस्टम को फॉलो करना एक बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि स्कूल अभी भी उसी एक वर्कर माइंडसेट से चलता है। उसका मकसद लीडर बनाना नहीं, एक फॉलोवर तैयार करना है। क्या आपको याद है जो रोहन की स्टोरी मैंने स्टार्टिंग में आपको सुनाई थी? आपको क्या लगता है कि उसको अगर ये बात पता होती कि सिर्फ डिग्री से जॉब नहीं मिलती, तो क्या वो इस ट्रैप में फंसता? इस बारे में सोचना जरूर। तो अब डिसीजन आपका है, सिर्फ डिग्री के पीछे भागना है या स्किल्स डेवलप करके अपनी लाइफ सेट करनी है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि एजुकेशन सिस्टम एक स्कैम है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपको अगर नए तरीके से सीखना और ग्रो करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।